कल का लेक्चर सभी ने पढ़ा हुआ है? यस मैम। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। मैम। गुड आफ्टरनून। तो आज तो एक तो हम देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव का जो मीनिंग था, जो कि हमने कल किया था, एक तो जियोजेब्रा की हेल्प से करेंगे, और देन हम देखेंगे कि टेंजेंट प्लेन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ पहले। Hello everyone. So welcome to my playlist on functions of several variables. सबको विजिबल है स्क्रीन? ये यूट्यूब चैनल विजिबल हो रहा है? यस मैम। ठीक है। यहाँ ये पहले पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग बताएंगे, और देन हम इसको करते हैं। जहां से पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट है वहां से दिखाती हूँ मैं आपको। Approach to A because h is nothing but the slope of the tangent line. So what does the limit do? It takes the हमने इसमें फर्स्ट वन वेरिएबल के अंदर किया था कि जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव होता है, दिस इज सॉरी नॉट पार्शियल, जो डेरिवेटिव होता है वो है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, अगर हम राइट साइड में ले रहे हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में कर रहे हो तो आप ए माइनस में एच के साथ काम करते हो। और जो सीकेंट लाइन होती है, जैसे कि इन्होंने ये बताया है, जैसे जैसे पी को क्यू की तरफ अप्रोच करोगे, जो ये as this सीकेंट will लाइन, approach towards A, your Q point, so your secant जो ये सीकेंट लाइन आएगी, जैसे जैसे क्यू धीरे धीरे पी की तरफ अप्रोच करेगा, ये जो सीकेंट लाइन आएगी ये किसमें कन्वर्ट होती जाएगी? टेंजेंट लाइन के अंदर। ये हमने वन वेरिएबल के अंदर पढ़ लिया है। अब देखो टू वेरिएबल के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव बता रहे हैं ये। what you get is a tangent plane. This plane is a tangent to this point. देखो सबसे These पहले tangent lines will form a plane which will सबसे at पहले this ये point डेफिनेशन बता रहे हैं टेंजेंट प्लेन की। ठीक है, देखो टेंजेंट प्लेन के लिए क्या बताएंगे, कहते हैं कि एक सफियर ले लिया और सफियर का टॉप मोस्ट पॉइंट ले लिया और उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। देखो एक बार मैं प्ले करती हूँ, देन मैं जियोजेब्रा की हेल्प से plane बताऊंगी। which we call as a tangent plane. So when you have a surface and here, so you take the topmost point over here. Now to this point over here on which is on this football, this is the topmost point. Now at this point, this line is the tangent line, right? This line is the tangent line. Even this line is the tangent line. Even this line, even this line. So you have infinitely many tangent lines. And all these tangent lines will form a plane which we call as a tangent plane here. So you take the topmost point. टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन समझ आई है किसी को? टेंजेंट प्लेन इन्होंने क्या कहा है? जैसे कि मैं इसकी हेल्प से आपको दिखाती हूँ, जियोजेब्रा की हेल्प से जो इन्होंने कहा है। देखो इन्होंने क्या कहा है, जैसे कि कहते हैं कि एक सफियर ले, जैसे कि हमने ये सफियर ले लिया, सपोज एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सपोज 9। ठीक है, ये हमने सफियर ले लिया है, ये 9 सफियर विजिबल है सभी को? ये सफियर लिया, दिख रहा है सफियर? ठीक है, अब कहते हैं कि इसका टॉप मोस्ट पॉइंट ले लो, दैट इज जो ये पॉइंट है, कहते हैं ये पॉइंट ले लो। इस पॉइंट को मैं नोट कर देती हूँ कि ये कौन सा पॉइंट है। सबसे पहले कह रहे कि ये पॉइंट ले लो। ये पॉइंट हमें पता है कि यहाँ जेड एक्सिस के ऊपर है, तो जेड एक्सिस पर है तो इसका मतलब आपका एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, और जो इसकी रेडियस है वो इसकी हाइट होगी। इसकी रेडियस कितनी है? 3 है। तो ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कहते हैं कि ए पॉइंट से आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो इस सफियर के ऊपर। तो ए पॉइंट से हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो एक सेकेंड, ताकि इसको मैं टेंजेंट लाइन बन जाइए। ठीक है, जैसे मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज करती हूँ। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने जेड इज इक्वल टू 3 रखना है, क्योंकि मुझे टेंजेंट लाइन बनानी है। जैसे कि सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया 2 5 3, लेकिन मैंने जेड फिक्स रख दिया, जेड इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो 3 है।
ठीक है। तो आप देख सकते हो जो ये बी पॉइंट आया है, बी पॉइंट सफियर के ऊपर लाइन ही कर रहे हैं, लेकिन इसकी हाइट क्या है, सेम है। तो जो ये अब ये लाइन देखो, ए बी लाइन, आपको दिख रहा होगा कि सफियर को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, ए पॉइंट पर, और ये कैसी लाइन होगी, टेंजेंट लाइन। समझ आ रहा है कि आपको ए और बी से जो पास हो रही है लाइन, दिस इज ए टेंजेंट लाइन। देखो ए के अलावा ये सफियर को कहीं भी कट नहीं कर रही है, एक ही पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, दिस इज ए टेंजेंट लाइन। अब मैं कोई और पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज सी, सी दिस इज इक्वल टू सपोज -2 5 3। ठीक है, ये यही आ गया, इसको कोई थोड़ा सा और लेके जाते हैं। अब मैं लाइन बना रही हूँ ए और सी से पास होती हुई। तो देख, जो ये लाइन आई है, जो नई लाइन है, मैं इसको पहले वाली लाइन को हटा रही हूँ ताकि आपको नई वाली लाइन मिल जाए। तो देखो जो ये नई वाली लाइन आई हुई है, दिस इज ए टेंजेंट लाइन, विजिबल है। ये दूसरी टेंजेंट लाइन है, किसके ऊपर है, ए पॉइंट के ऊपर ही है। एक तो ये वाली टेंजेंट लाइन है और एक ये वाली टेंजेंट लाइन है, सभी को विजिबल है। यस मैम। अब मैं और पॉइंट ले रही हूँ ताकि आपको बहुत सारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकूं। जेड फिक्स रखना है ताकि मेरी ये टेंजेंट लाइन बन जाए। तो आपको ये डी पॉइंट दिख रहा होगा, ये डी पॉइंट यहाँ आया है। अब मुझे लाइन चाहिए ए और डी से पास होती हुई, लाइन फ्रॉम ए से डी। देखो ये लाइन आपको ए से डी दिख रही होगी, ये भी सिर्फ ए पॉइंट पर टच होती जा रही है सफियर को, और कहीं भी टच नहीं कर रही है। यानी जो नई लाइन आई है, नई लाइन जो डी से पास होती हुई जा रही है, ये वाली जो लाइन है, ये भी कैसी है, एक टेंजेंट लाइन। जैसे कि और लाइन लेते हैं हम, सपोज कोई और पॉइंट ले लिया, ई इज इक्वल टू सपोज 2 माइनस में 5 सपोज, और ये ले लिया हमने 3। ठीक है, आई थिंक पहले नहीं लिया हमने, तो ये ले लिया। ठीक है, अब फिर से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं। मुझे चाहिए ए से पास होती हुई, ए और ई से पास होती हुई। तो देखो ए और ई से पास होती हुई, यानी जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन भी क्या है, टेंजेंट लाइन। सबको विजिबल है। यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो आप देखो इस सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है आपका, एक सफियर है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर आपने ये वाला पॉइंट लिया है, तो आप कितनी सारी टेंजेंट लाइन, बहुत सारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कहते हैं कि ये जो सारी लाइंस आएंगी वो एक प्लेन के अंदर लाई करेंगी, और उस प्लेन को हम क्या नाम देंगे, टेंजेंट प्लेन। समझ आ रहा है, कहते हैं कि एक प्लेन होगा और उस प्लेन के अंदर ही सारी लाइन लाइज करेंगी, और उस प्लेन को आप क्या नाम दोगे, टेंजेंट लाइन। जैसे कि मैं प्लेन पास कर रही हूँ, प्लेन दिखा रही हूँ मैं आपको, हम देखेंगे कि सारी लाइनें इससे पास हो रही है। लाइन प्लेन चाहिए मुझे, ए ई और सी से पास होता हुआ, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि जो डी ई और जो ये बी वाली पॉइंट से लाइन जो है, ये सारी की सारी उसके अंदर लाई कर रही है, ए ई सी। सपोज ये गलत हो गया, लाइन ले ली मैंने, प्लेन लेना था। तो अब देखो ये प्लेन दिख रहे हैं ऊपर, सबसे पहले आपको ऊपर प्लेन दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर में। इसका मैं कलर Yes, चेंज कर ma'am. देती हूँ ताकि वो यस मैम। हो जाए। यस मैम। अब देखो ये ऊपर एक प्लेन आया है, ये वाला प्लेन, ये रहा।
और देखो ये जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी इस प्लेन में ही है। देखो ये भी जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इस प्लेन के अंदर लाई कर रही है, ये वाली लाइन भी इस प्लेन में लाई कर रही है। सेम जितनी भी टेंजेंट लाइंस आ रही है वो सारी की सारी क्या कर रही है, इस प्लेन के अंदर लाई कर रही है। तो इस प्लेन को हम क्या नाम देंगे, दिस इज द टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन समझ आ रहा है क्या होता है? हाँ जी, टेंजेंट प्लेन किसी को समझ आया क्या होता है? कोई बता सकते हैं टेंजेंट प्लेन क्या होता है? क्या एक्सप्लेन किया हमने? हाँ जी, एनी स्टूडेंट? जिस प्लेन में टेंजेंट्स हो सारे उस एक पॉइंट पे से। हाँ, एक पॉइंट से पास करती हुई काफी सारी टेंजेंट्स लाइन है। वो टेंजेंट्स लाइन जो है एक प्लेन के अंदर लाई करती है, और उस प्लेन को आप क्या कह रहे हो, दिस इज द टेंजेंट प्लेन। तो हमने जैसे सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने एक पॉइंट ए लिया और इस पर आपने काफी सारी टेंजेंट लाइंस ड्रॉ की, सी से पास होती हुई, कोई ई से पास होती है, कोई बी से पास हो रही है, कोई डी से पास हो रही है। बट सबकी खास बात क्या है कि सारी की सारी एक प्लेन के अंदर लाई कर रही है, और इस प्लेन को आप क्या कहोगे, दिस इज द टेंजेंट प्लेन। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, अब आप यहाँ बताओ, जो ये प्लेन है पी है मेरा, ये पी आपका टेंजेंट प्लेन होगा या फिर आई आपका टेंजेंट प्लेन होगा? आई दिख रहा है आपको, आई दिस इज द लाइन, और पी दिस इज द प्लेन। कौन सा टेंजेंट प्लेन होगा? ये लाइंस टेंजेंट प्लेन है या फिर आपको ये प्लेन दिख रहा है, दिस इज द टेंजेंट प्लेन? प्लेन है मैम। प्लेन, क्योंकि इसके अंदर और भी सारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, काफी सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो बहुत सारी टेंजेंट लाइंस आ सकती हैं। और ये सारी की सारी टेंजेंट लाइन जिस भी प्लेन के अंदर लाई कर रही है, उस प्लेन को हम क्या नाम देंगे, टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन। सबको समझ आ गया कि टेंजेंट प्लेन क्या होता है? यस मैम। डाउट हो? हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम हो यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम उसकी वापस रिपीट करते हैं बात, अब आपको समझ आ जाएगी। इतनी देर में रिमूव भी हो गई है। Hello everyone. So welcome to my play. So if this is nothing but the slope of the secant line. Now as my h goes to 0, where your a plus h will approach, it will approach to a, because h is approaching 0, so this will approach towards a, and as this approach towards a, your q point, as this will approach towards, वॉइस नहीं आ रही किसी को भी? नो मैम। किसी भी स्टूडेंट को नहीं आ रही? नो मैम। अच्छा, चलो देखते हैं, हम ही करते हैं फिर तो देखो, सबसे पहले तो इनका था टेंजेंट प्लेन। इन्होंने टेंजेंट प्लेन एक्सप्लेन किया कि टेंजेंट प्लेन क्या होता है। ये हमें समझ आ गया कि अगर आप सरफेस के ऊपर बात कर रहे हो, सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले रहे हो, तो उस पर आप काफी सारी लाइंस जो है, टेंजेंट लाइंस जो है ड्रॉ कर सकते हो। और एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन के अंदर वो सारी लाइंस जो है इंक्लूडेड हो, तो उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, दिस इज द टेंजेंट प्लेन। ठीक है, अब हम आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर विद द हेल्प ऑफ जियोजेब्रा। जैसे कि हम पार्शियल डेरिवेटिव वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसको देखना चाहते हैं कि जियोजेब्रा की हेल्प से। ये देखो, सबसे पहले हम एक सरफेस लेंगे। ठीक है, तो सरफेस सपोज हमने ले लिया, सपोज एफ, मतलब दो वेरिएबल का है, एफ एक्स वाई,
दिस इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये हमने सरफेस ले लिया, या आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई, ये ले लिया हमने। ठीक है, सबको सरफेस दिख रहे हैं? यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली सरफेस क्या बना है, ये वाला बना है। या आप कुछ और चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पर जो भी करना चाहोगे उसके अकॉर्डिंग ये बनता जाएगा। ये आपका सरफेस बन रहा है, विजिबल है सभी को सरफेस कैसा दिख रहा है? यस मैम। ये यहाँ से ऐसे है, देन आपका ये बीच में ओपन है, देन यहाँ साइड से कुछ इस तरीके से आपका सरफेस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके लिए कमांड होती है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव, स्पेलिंग गलत होगी तो काम खत्म हो जाएगा यहाँ पर। और डेरिवेटिव सपोज ये वाला ले लिया। फंक्शन का मतलब आपको कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन हमें काम करने किसके साथ, एफ के साथ काम करना है। ठीक है, वेरिएबल मतलब किसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करना चाहते हो, जैसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ एक्स आ जाएगा, अगर वाई के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो तो वाई आ जाएगा। तो यहाँ भी इन्होंने ये देखो, सबसे पहले आपको सरफेस जो है वो ब्लू कलर में दिख रहा होगा सरफेस। एक बार मैं डेरिवेटिव हटा रही हूँ, ये आपका एक्चुअल सरफेस था, दिख रहे सबको जो एक्चुअल सरफेस है। यस मैम। अब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप चेक भी कर सकते हो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा दिस इज साइन वाई। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो हम करते हैं। अब मैं इसको, ये वापस से एक सरफेस आया है जो रेड कलर में है। ठीक है, कुछ रेड कलर में, मैं एक बार जो ओरिजिनल सरफेस था उसको हटा रही हूँ ताकि आपको ये पार्शियल डेरिवेटिव विजिबल हो जाए। तो ये जो आया है देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये अप डाउन देन अप डाउन ऐसे हो रहे कुछ। ठीक है, ये आया है आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर हम डेरिवेटिव करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन डेरिवेटिव, और सबसे पहले आपको डेरिवेटिव किसका करना है, अगेन एफ का करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसकी देखो, इसका भी दोनों का कलर सेम है तो कलर चेंज कर देते हैं इसका। तो ये जो येलो में आया है, येलो में हमने उसको नाम दिया है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जो ये रेड में आया है आपका, रेड में क्लियरली मैं आपको रेड वाला दिखाती हूँ, ये वाला जो सरफेस आया है। ठीक है, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये आया आपका। ठीक है, ये तो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब जो गिवन आपका ये सरफेस था, ये वाला सरफेस था ब्लू वाला, जैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव करा पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, आपको एक नया सरफेस मिल गया रेड वाला। ठीक है, और जैसे ही आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको मिलेगा ये ऑरेंज येलो समथिंग जो भी ये कलर। ठीक है, ये वाला। तो अब देखो, सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए बात करते हैं कि क्या मीनिंग है। इसको मैं सबसे पहले हटा रही हूँ। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप एक प्लेन लोगे y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। यहां से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि सपोज आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, मान लो ये दे दिया है fxy, दिस इज इक्वल टू सपोज sin x। ठीक है, अगर आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले आपको पॉइंट पता होना चाहिए। मान लो पॉइंट, एक पॉइंट हम ले रहे हैं सपोज 1 1 1 1 1। देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 1। ठीक है, ये देखो ये 2D से 1D में जा रहा है, तो ये इसका मतलब ये 3D में बनेगा, जो भी ग्राफ आएगा वो 3D में आएगा, क्योंकि आप x रखोगे, x की वैल्यू हमने 1 रख दी, y रख दिया, y की वैल्यू हमने 1 रख दी, उसके करेस्पॉन्डिंग आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, सॉरी
जैसे ही आपने x को 1 रखा, y को रखा, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 1। दिस इज sin 1, ठीक है। यहाँ हम y को कांस्टेंट रख रहे हैं क्योंकि हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑब्वियस है कि हम y को क्या करेंगे, कांस्टेंट। तो चेंज हमें किस में करना है, x में या फिर y में, चेंज किस में करोगे, X में करेंगे। X में मैम। तो मान लो x की वैल्यू जो है चेंज होके 1 प्लस सी पहुंच गई है। पहले थी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 1, अब 1 प्लस सी हो गई, यानी कुछ ऐड हो गया या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि हमने x में चेंज कर दिया है। लेकिन y हम क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं। y की वैल्यू पहले 1 थी, अभी भी कितनी है, 1 है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ, कितना आ जाएगा, यहाँ कह रहे कि फंक्शन के अंदर, या मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, एफ ऑफ एक्स की जगह तो मुझे क्या रखना है, 1 प्लस सी, और y की जगह क्या रखना है, 1। तो आप यहाँ से देखो, जो आपका 1 था, पहले भी y 1 था, अभी भी y क्या है, 1। तो यानी मैंने y के अंदर चेंज नहीं किया है, y कांस्टेंट ही है, लेकिन x चेंज कर दिया। पहले x की वैल्यू थी 1 और ये जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1 प्लस सी आई है। तो अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना हो ना विद रिस्पेक्ट टू x, जो आपका सरफेस आएगा, जैसे ये सरफेस हमने ड्रॉ किया, सपोज साइन एक सरफेस ड्रॉ कर लिया, तो आप इसे सबसे पहले इसे एक प्लेन से कट करोगे। कौन सा प्लेन, y इज इक्वल टू जो आपने कांस्टेंट लिया, सपोज हमने 1 कांस्टेंट लिया है, तो हमें पता है कि प्लेन और एक सरफेस की इंटरसेक्शन क्या होती है। जैसे एक प्लेन सरफेस को काटता है, इंटरसेक्शन क्या होगी, दोनों में कॉमन चीजें क्या निकलेंगी, कोई बता सकते हैं। एक कर्व मिलेगी आप लोगों को, जैसे कि अब यहाँ दिखा रहे हैं, हमने क्या कहा है, हमने x की वैल्यू तो चेंज कर दी। सबसे पहले हम ये पॉइंट प्लॉट करते हैं, 1 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 ली हमने, ठीक है, y की वैल्यू 1 ली, और फिर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, कब, जब आपका x भी 1 है और y भी क्या है, 1 है। तो आपका एक पॉइंट प्लॉट होगा, यहाँ पर आपको a पॉइंट विजिबल होगा, ये a पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट a। अब हमने एक पॉइंट, सबसे पहले मैंने c जो है मुझे सही चेंज करते जाना है। जैसे आप h लेते हो तो c मैंने कुछ भी मान लिया, ठीक है, c मैं मेरी मर्जी है चेंज करती जाऊंगी। जैसे c की वैल्यू 1 है, इसलिए मैंने स्लाइडर यूज किया ताकि मैं इसकी वैल्यू चेंज करती रहूं। अब मुझे एक पॉइंट चाहिए, इसको हम p पॉइंट दे देते हैं क्योंकि हमें पता है जो डेरिवेटिव होता है नथिंग बट स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हमने p पॉइंट नाम दे दिया। और एक इसके नेबरिंग में पॉइंट ले लिया q, जहां x की वैल्यू चेंज होगी। x की वैल्यू पहले थी 1, अब जो वैल्यू है वो आ गई है 1 प्लस सी, ठीक है। y आपका सेम है, y में कोई चेंज नहीं है, 1 ही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू आपको कब निकालनी है, जब x तो आपका कितना है, 1 प्लस सी, और y आपका क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपका क्यू पॉइंट जो है ये प्लॉट हो गया, ये रहा क्यू पॉइंट, ठीक है। जैसे ही मैं देखो यहाँ सी चेंज करूंगी तो क्यू मेरा ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो ये जो है मूव करता जा रहा है। जैसे ही मैंने सी चेंज किया, सी चेंज करती जा रही हूँ, तो ये जो क्यू पॉइंट है वो भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसके नेबरिंग में हमने क्या कर लिया, पॉइंट ले लिया, ये क्यू पॉइंट ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए जो P और Q को क्या करे, ज्वाइन करे। क्योंकि आप लोगों को याद हो, सबसे पहले तो हमें एक सरफेस कर्व बनानी है। मैंने कहा था ना कि जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो जो दूसरा वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल कौन सा है, y, तो y इज इक्वल टू 1, दिस इज ए प्लेन, ठीक है। सरफेस के अंदर इसमें बात करोगे, हमने यहाँ y की वैल्यू 1 फिक्स रख दी है, तो सबसे पहले आप इसे एक प्लेन से कट करोगे। y is equal to 1, this is parallel to x axis और y axis, हाँ जी, y is equal to 1, this is parallel to y axis और x axis, X एक्सिस मैम। ठीक है, x axis, ठीक है। आपको दिख रहा होगा जो ये ग्रीन वाली है, मैं सारी एक बार चीजें हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। ये जो ग्रीन वाली लाइन थी, हमने पहले ही बोला था y एक्सिस है, जो रेड वाली है वो y x एक्सिस है, और जो ब्लू वाली है वो z एक्सिस है। तो आपको दिख रहा होगा जो ये प्लेन आया है, प्लेन जो है x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये आपका प्लेन आ गया है y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मुझे वो कर्व चाहिए जैसे ये प्लेन इस सरफेस को काट रहा है, तो मैं वापिस ये ड्रॉ कर रही हूँ। तो अब हमें वो कर्व चाहिए, तो यहाँ देखो, अगर आप लोगों को विजिबल हो तो आपको यहाँ दिख रहे कुछ, इन दोनों में कॉमन ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये ऐसे कुछ पैराबोला शेप में बनता जा रहा है, विजिबल है। ये देखो, कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि दोनों का कलर सेम हो गया है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है।
ये देखो, अब देखो इन दोनों के जो इंटरसेक्शन हो रही है, इंटरसेक्शन इस बाउंड्री पे होती जा रही है। देखो आप ध्यान से, ये रही, ये वाली, तो ये क्या है, कर्व है। विजिबल है सबको? Yes, ma'am. साइड में से भी देख लो आप, आपको यहाँ से Yes, कर्व दिख रही है, यहाँ पर ये वाली कुछ ऐसे कर्व बनती जा रही है। ठीक है, इसको मैं अलग से प्लॉट कर लेती हूँ, अगर कमांड देखते हैं कि सही है या नहीं। तो कर्व, ठीक है, हमें चाहिए कौन सा पॉइंट लिया था हमने, P पॉइंट लिया था। यहाँ पर आप U एज इट इज है, U मतलब x के लिए है, x, और जो y की वैल्यू है वो हमने लिए है 1, और फंक्शन की वैल्यू हो गई है एट x1। ठीक है, और कोमा जो x की वैल्यू है वो सपोज -10 से 10 है, मतलब इस लिमिट में हम काम कर रहे हैं। देखते हैं कि प्लॉट होगी या नहीं। हाँ जी, प्लॉट हो गई है, सही है हमारी कर्व जो स्टेटमेंट हमने लिखी है। दिख रही है अब आपको ब्लैक कलर में एग्जैक्टली इसने प्लॉट कर दिया कि इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ रही है। ये ब्लैक कलर में जो है ये इन दोनों की इंटरसेक्शन है। ये देखो ध्यान से, सबको दिख रहा है सरफेस जो है प्लेन को कहाँ कट कर है, दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, जो चीज कॉमन आ रही है वो इन्होंने ब्लैक कलर कर दिया इसका। ठीक है, मैं एग्जैक्टली हटा के दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये कर्व प्लॉट हो चुकी है, सही है, विजिबल है। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो जैसे इस प्लेन ने इस सरफेस को कट किया, इस सरफेस को कट किया, तो आपको क्या मिली है, कर्व मिली है, ये हमें कर्व मिली है। ठीक है, और जो P पॉइंट आएगा, P पॉइंट देखना हमें इस कर्व पर लेना है, तो P पॉइंट हमने इस कर्व पर लिया। देखो ये जो कर्व है, इस कर्व पर ही आपका P पॉइंट है, और इस कर्व के ऊपर ही क्या है आपका Q पॉइंट है। ठीक है, अब हमें एक लाइन सेगमेंट लेना है, क्योंकि हमें पता है कि वो लाइन सेगमेंट ही किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइन सेगमेंट हमने लिए हैं जो कि P और Q को ज्वाइन करता है। तो ये रहा आपका कुछ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एग्जैक्टली जो है Q हम चेंज कर देते हैं। Q देखो जब चेंज होगा जब C चेंज होगा, ये इतनी वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब आप देखना जो ये लाइन है, ये जो P और Q को जो सेगमेंट है, जैसे जैसे मैं Q की तरफ अप्रोच करूंगी ये P के ऊपर टेंजेंट लाइन बनता जाएगा। देखो Q जो है P की तरफ अप्रोच कब करेगा, जैसे जो C है, C किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि जैसे ही C की तरफ जाएगा ये 1 + C 1 की तरफ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा F11 जो कि हमें चाहिए। तो देखो इसके अंदर C धीरे धीरे मैंने 0 की तरफ किया, और ये लाइन जो है धीरे धीरे किसकी तरफ जा रही है, टेंजेंट की तरफ बनती जा रही है P के ऊपर। दिख रहे सबको? जैसे जैसे हम इसको अप्रोच करते जा रहे हैं, P Q की तरफ अप्रोच होता जा रहा है, तो ये जो लाइन है, जैसे कि मान लो Q थोड़ा सा दूर ले लेते हैं पहले स्टार्टिंग में, ये है। ठीक है, जैसे जैसे अब Q P की तरफ अप्रोच करता जा रहा है, जो ये लाइन है किसकी तरफ जा रही है, टेंजेंट लाइन की तरफ बनती जा रही है। सभी को दिख रहे हैं? एग्जैक्टली मैं 0 करूंगी तो आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन ही हट जाएगी, इसलिए नियरली इक्वल टू 0 लिए हैं, ताकि इसलिए कहते हैं इसका लिमिटिंग केस है। एग्जैक्ट जो है ये लिमिटिंग केस होता है, धीरे धीरे क्यों P की तरफ अप्रोच करता है, तो ये जो लाइन है ये किसको कर रही है, आपके जो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट होती जा रही है। तो यहाँ देखो आपने y को फिक्स रखा है और चेंज किस में किया है, x में। तो जो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है, दिस इज नथिंग बट इस पॉइंट के ऊपर क्या है, स्लोप है। किसका स्लोप है, इस लाइन मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो ये लाइन आपने पास की है, P और Q को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप ही क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है आपका विद रिस्पेक्ट टू x। कौन से पॉइंट पर,
आपका P पॉइंट दैट इज 1 1 और फंक्शन की वैल्यू एट 1 1, यानी जब आप x1 रखोगे y को 1 रखोगे और उसके करेस्पॉन्डिंग आप फंक्शन की वैल्यू रखोगे तो उसके नेबरिंग में कोई पॉइंट लोगे, सपोज क्यों जैसे जैसे क्यों P की तरफ अप्रोच करेगा वो लाइन किस में कन्वर्ट होती जाएगी, टेंजेंट लाइन में। इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो ही क्या है, आपका पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है आपको उसी के पैरेलल आपको क्या लेना है, प्लेन लेना है। देखो ये हमें ये पता है कि जो टेंजेंट लाइन है, देखो ये टेंजेंट लाइन भी आपको इस प्लेन में ही लाई करती हुई मिलेगी, दिख रहे सबको सब। ये जो टेंजेंट लाइन जो आई है वो भी इस प्लेन के अंदर है, यानी जो, और ये प्लेन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यानी ये जो टेंजेंट लाइन आएगी वो भी क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। समझ आ रहा है सबको, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सरफेस जनरेट किया, ठीक है, और वापस से प्रोसीजर रिपीट करते हैं, फिर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करके देखेंगे। सबसे पहले हमने सरफेस जनरेट किया, मैं सारी चीजें हटा देती हूँ एक बार। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सरफेस जो है आपका कुछ इस तरीके से था, ये वाला सरफेस कुछ इस तरीके से था। अब मुझे सबसे पहले वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पर मुझे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव मुझे किस पॉइंट पर निकालना है, सपोज 1 1 पॉइंट पर निकालना है, यानी x की वैल्यू भी 1 हो और y की वैल्यू भी 1 हो। तो सबसे पहले मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, कौन सा, जब आप x को 1 रखोगे y को 1 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। देखो f11 हमें यहाँ से पता है कि दिस इज 1 प्लस में साइन 1 1 आएगा, और 1 प्लस साइन 1 1 साइन 1 की वैल्यू जो सोल्व करके इसका आंसर आ गया 1.84। तो सबसे पहले हमने वो पॉइंट प्लॉट किया जहां पर हम पार्शियल डेरिवेटिव देखना चाहते हैं। तो ये जो है P पॉइंट हमने प्लॉट किया, ये आपका यहाँ पॉइंट प्लॉट हुआ है। ठीक है, फिर मुझे विद रिस्पेक्ट टू x चेंज करना है, यानी मुझे x में चेंज चाहिए बट y जो है वो मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो y की वैल्यू पहले भी 1 थी, अभी भी वैल्यू कितनी है, 1 है, लेकिन मैंने x में चेंज कर दिया। x जो है मेरा पहले 1 था लेकिन अब क्या हो चुका है, 1 प्लस c हो चुका है। ठीक है, अब 1 प्लस c हो गए, विजिबल है सबको, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है। Yes, ma'am. तो सबसे पहले हमने क्या किया, सरफेस लिया था, ये सरफेस लिया, फिर हमें वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पर आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाहते हो। मान लो हमने P पॉइंट लिया, तो P पॉइंट में क्या है, x को 1 रखना है, y को 1 रखना है। तो जैसे ही आप x को 1 रखोगे, y को 1 रखोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे किस पॉइंट पर, 1 1 पॉइंट पर, जो कि आ चुका था 1.84। तो हमने P पॉइंट प्लॉट किया था, P पॉइंट जो है यहाँ कुछ आया था आपका। ठीक है, देन हमें क्या चाहिए था, चेंज चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आपको x को चेंज करना है बट y को कांस्टेंट रखना है। तो y की वैल्यू पहले 1 थी, तो अभी भी y की वैल्यू कितनी है, 1, बट x की वैल्यू पहले तो 1 थी, अब हमने चेंज करके कितनी कर दी है, 1 प्लस c। तो ऑब्वियसली आपकी फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होगी, फंक्शन की वैल्यू किस पर आएगी, x की वैल्यू तो होगी 1 प्लस c, और y की वैल्यू अभी भी कितनी है, 1 पर। तो आंसर आ जाएगा 1.11 2.14। कब, अगर c को 0.1 लोगे, अगर मैं c को चेंज करूं तो मेरा आंसर जो है ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आप मर्जी है c कैसे भी ले सकते हो। फिर जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है उसी के पैरेलल आपको एक प्लेन लेना है। सबसे पहले तो हमने नेबरिंग में पॉइंट लिया, ये क्यों, ठीक है, ये क्यों नेबरिंग में पॉइंट लिया था, ये कुछ ये ले लिया हमने। ठीक है, फिर जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है उसी के पैरेलल लोगे। पैरेलल लेने का मतलब आपको y इज इक्वल टू लेना है, और जो आपने कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट हमने कितना रखा है, y इज इक्वल टू 1। तो हमें ये पता है कि जो ये प्लेन आएगा दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये पैरेलल टू क्या आएगा, x एक्सिस आएगा। जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे ये ध्यान रखना, उसी के मतलब उसी के पैरेलल आपको प्लेन लेना है।
तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो इसलिए मैंने पैरेलल टू प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही प्लेन लिया है। अब फिर क्या देखा, फिर हमने प्लेन की और सरफेस की इंटरसेक्शन देखी। अब हमें ये पता है कि जो सरफेस और प्लेन है इन दोनों की इंटरसेक्शन होती है कर्व, जो कि हमें ये वाली दिख रही है कुछ, ठीक है। फिर हमने इसको एग्जैक्टली देखा कि कैसे हो गया, जैसे कि ये ब्लैक लाइन में इसने प्रॉपर दिखा दिया कि कौन सी कर्व आई है इन दोनों की इंटरसेक्शन से। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन से ये वाली कर्व आ गई जो कि ब्लैक कलर में आई है, ठीक है। तो फिर हमने क्या करा, P और Q को हमें पता है कि एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना है, तो P और Q को हमने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया। तो हमें पता है कि जैसे जैसे Q P की तरफ अप्रोच करेगा, ये जो लाइन है इस पॉइंट पे क्या बनती जाएगी, टेंजेंट लाइन बनती जाएगी। और ये जो टेंजेंट लाइन आएगी इस प्लेन में लाई करेगी, यानी जो ये प्लेन होगा दिस इज, ये प्लेन जो नथिंग बट आपका क्या होगा, टेंजेंट प्लेन ही होगा। और ये टेंजेंट प्लेन पता है कि हमें क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए जो ये टेंजेंट लाइन आएगी वो भी किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यानी जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है दिस इज अलोंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। जो भी आपका चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, दिस इज अलोंग द क्या होता है, आपका एक्स एक्सिस होता है। क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव ही है, सबसे पहले तो डेरिवेटिव है तो एक टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और कैसी टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि ऐसे प्लेन में लाई कर रही है जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। समझ आ गया सबको, Yes, ma'am. ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जो टेंजेंट प्लेन आएगा यानी जो टेंजेंट लाइन आएगी वो कौन से प्लेन में लाई करेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, Parallel to y-axis पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, ठीक है। मैं ये सारे पॉइंट हटा रही हूँ ताकि हमें पैरेलल, अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई पर काम कर सके, उसका मीनिंग देख सके। ये हमने सारे हटा दिए। अब हमें चेंज लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, यानी आपको x को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मान लो x की वैल्यू हमने सपोज एक पॉइंट ले लिया जहां x की वैल्यू हमने ले ली 1, ठीक है। y मेरा सपोज स्टार्टिंग में 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, फंक्शन की वैल्यू हमें चाहिए 1 पॉइंट पर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया है। तो देखो ये पॉइंट कहां पर आपका आएगा, सबको ए पॉइंट विजिबल है कहीं, ये देखो आपका साइड में, ये रहा ए पॉइंट, ठीक है, ये रहा ए पॉइंट आपका विजिबल है, ए पॉइंट सबको दिख गया है, Yes, ma'am. ठीक है। अब हमें इसके नेबरिंग में पॉइंट चाहिए, जिसे हम क्यू नाम दे रहे थे। तो मान लो मैं इस बार बी नाम दे रही हूँ क्योंकि मैं क्यू ऑलरेडी किसी को नाम दे चुकी हूँ। तो मुझे चेंज किसमें करना है, वाई में, यानी मुझे एक्स कांस्टेंट रखना है। तो एक्स की वैल्यू अगर पहले 1 थी, अभी भी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो 1 से 1 प्लस में सपोज मैंने ले ली सी, ठीक है। और जो यानी फंक्शन की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू तो 1 है लेकिन वाई की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस सी है, ठीक है। तो ये जो है आपका बी पॉइंट आएगा। सी मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ये दूरी पर दिखे आपको, ये कुछ आ गया, ठीक है। ये इसके हमने नेबरिंग में पॉइंट भी ले लिया, ठीक। अब आप देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, यानी हमें एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आप कौन सा प्लेन लोगे इस बार, एक्स इज इक्वल टू कितना लोगे, 1. x इज इक्वल टू 1 जो आपने फिक्स माना हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ये जो ग्राफ, ये जो प्लेन आएगा दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगा, ग्रीन के पैरेलल आएगा। सारी चीजें हटा देते हैं ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। अब देखो ये ग्रीन वाली एक्सिस हमने कहा था दिस इज वाई एक्सिस, रेड वाली थी आपकी एक्स एक्सिस, और जो ये प्लेन आया है वो क्या है, इस बार वाई एक्सिस के प्लेन पैरेलल है। और जो ये प्लेन आएगा दिस इज नथिंग बट टेंजेंट प्लेन ही होगा। कौन से पॉइंट के ऊपर बात करेंगे हम, ए पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। यानी जो टेंजेंट लाइन आएगी वो इस प्लेन के अंदर लाई करेगी, यानी जो टेंजेंट लाइन आएगी एक ऐसे प्लेन के अंदर है जो कि क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। सबसे पहले इनकी इंटरसेक्शन देखते हैं, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है। तो आपको इंटरसेक्शन दिख रही है, यहाँ पर कुछ ऐसे बनती जा रही है, ये रहा, और आपका कुछ ऐसे, ये आपकी कर्व है, दिख रही है सबको।
ये वाली इंटरसेक्शन है, कुछ इस तरीके से विजिबल है। Yes, ma'am. ठीक है, देखो ये जो पॉइंट लेते हो, ये तीनों ये जो पॉइंट ले रहे हो, ये जो है इस प्लेन में भी लाई कर रहा है और इस सरफेस पे भी लाई कर रहा है, दोनों का कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, इस कर्व को हम एग्जैक्टली प्लॉट करते हैं, कर्व। ठीक है, इस बार हमें x को कांस्टेंट रखना है, x को हमने 1 नाम दे रखा है और y को चेंज करना है, मैंने y को y नाम दे दिया है। और फंक्शन की वैल्यू x तो अभी भी कितना है 1, लेकिन y ही है, और जो y की वैल्यू है वो हमने चेंज कर दी। सपोज y की वैल्यू हम ले रहे हैं -10 to 10, लिमिट्स लगा दी है। ठीक है, अब आप देखो ब्लैक कलर में इन दोनों की जो कर्व आई है, इन दोनों की इंटरसेक्शन से जो कर्व आई है एग्जैक्टली आपको दिख रही होगी, दिख रही है ब्लैक कलर में इन दोनों की इंटरसेक्शन। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये कर्व आ गई। अब हमने क्या कहा है, ए और बी को हम एक सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे, लाइन सेगमेंट से ए और बी को। हमें टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट पर पता करनी है, तो हमें ये पता है कि लिमिटिंग केस होता है टेंजेंट लाइन, यानी मैं जैसे जैसे बी को ए की तरफ अप्रोच करूंगी, जो ये लाइन है वही किस में कन्वर्ट होती जाएगी, टेंजेंट लाइन के अंदर। तो जैसे जैसे आपका बी ए की तरफ अप्रोच करेगा, बी ए की तरफ कब अप्रोच करेगा, जैसे जैसे मैं सी चेंज करूंगी। देखो जैसे जैसे बी ए की तरफ जा रहा है, ये जो लाइन है धीरे धीरे क्या बनती जा रही है, टेंजेंट लाइन बनती जा रही है, किस पर, ए पॉइंट पर। ठीक है, और जो ये टेंजेंट लाइन आएगी आप देख सकते हो इसी प्लेन के अंदर ही लाई कर रही है, यानी ये इसका क्या है, टेंजेंट प्लेन है। ठीक है, तो अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करते हो, तो इसका मतलब सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव हो या डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हमें पता है कि एक लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो ये पार्शियल डेरिवेटिव आया विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो भी क्या है, स्लोप ही है। किसका स्लोप है, टेंजेंट लाइन का। कौन सी टेंजेंट लाइन का, जिस पॉइंट पर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, हम ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं। और वो जो लाइन की खास बात क्या होगी कि ऐसे प्लेन में लाई कर रही है जो कि क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो देन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है सबको पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग? Yes, ma'am. Yes, हाँ जी, ma'am. किसी को डाउट हो? किसी को डाउट है? No, ma'am. हाँ जी, तो ये था हमारा टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। कल हम करेंगे लेवल सरफेस। तो एक बार बता दूं कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कर रहे हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट पी के ऊपर Tangent line. टेंजेंट लाइन के स्लोप को। ठीक है, और कौन सी टेंजेंट लाइन जो कैसे प्लेन में लाई कर रही है, जो प्लेन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा. एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, दैट इज वो टेंजेंट प्लेन ही होता है, क्योंकि टेंजेंट लाइन उस लाइन के अंदर ही, प्लेन के अंदर ही लाई कर रही है, तो ऐसे टेंजेंट प्लेन में लाई कर रही है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो उस टेंजेंट प्लेन में जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा. वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये थी एग्जैक्ट डेफिनेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। सबको मीनिंग समझ आ गया? और आप लोगों को याद रखना है कि जो प्लेन है और सरफेस है इनकी इंटरसेक्शन एक कर्व बनती है, जैसे कि हमने यहाँ प्लॉट करके दिखाया है। ठीक है, तो कल हम करेंगे लेवल सरफेस। अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। आरती यादव, ये एडिटिंग करनी बंद कर दिया करो। हाँ जी, किसी की प्रॉब्लम है? No, ma'am. ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। कल से हम स्टार्ट करेंगे लेवल सरफेस।